नवरात्रि के अंतिम 4 दिन, इन 4 दिनों में इतने दुर्लभ और इतने संयोग श्रेष्ठ बन रहे हैं। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। रवि पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में ये दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। अंतिम 4 दिनों में अपने घर में रहकर इन कार्यों को जरूर करें। रोग दोष कष्ट पीड़ा आदि का निदान होगा। जीवन में बरकत और खुशियां बनी रहेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज श्री पंचमी का दिन है। इसे लक्ष्मी पंचमी भी कहा जाएगा। कल षष्ठी का सर्वश्रेष्ठ दिन रहेगा। ऐसे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए दुर्लभ हैं। इन 4 दिनों में आपको नियम बना लेना है। आपको अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल करनी है। आपको बता दें, 5 अप्रैल को अष्टमी रहेगी और 6 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। अष्टमी नवमी के निमित्त अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उनका खूब लाभ उठाया जा सकता है। हम बात करेंगे यहाँ पर उपाय की। वीडियो आपको पूरा देखना है। सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी दीपक की, दुर्गा दीपक की। जो 4 दिन बचे हैं, इन 4 दिनों में रोज आपको अपने घर में मंदिर में जलाने हैं दीपक। कौन कौन ऐसे तरीके से दीपक लगाता है हर रोज मंदिर में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। सबसे पहले, घर में पैसा गलत तरीके से ना खर्च हो, गलत जगह ना खर्च हो, इसके लिए उपाय आपको करना है। ऐसे में घर के दरवाजे पर आपको एक दीपक लगाना है। आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। आपको कमल कट्टा डालकर आप सुबह और शाम दोनों टाइम लगा सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम का तो नियम बना ही सकते हैं। आपको जरूर से घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मी दीपक लगाना ही है। लंबी बाती का ही प्रयोग करें, या तो घी इस्तेमाल करें या फिर तिल के तेल का। ये बात हुई हमारे प्रथम उपाय की। आप सभी जानते हैं, घर के दरवाजे से ही हमारे घर में देवी देवता प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। नवरात्र के अंतिम 4 दिनों में आपको कोशिश करनी है, एक बार, मात्र एक बार, आपको रोज रोज करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं। पहला वाला उपाय तो सभी को करना है। ये उपाय नवरात्रि की जो 4 दिनों में से किसी एक दिन कर लें आप। पंचमुखी देवी देवताओं के लिए दीपक लगाया जाता है, जो कि 5 हैं, बहुत प्रमुख हैं। इस उपाय को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में भी आप ये दीपक लगा सकते हैं। इनमें से माता दुर्गा सबसे पहले आती हैं, उसके बाद गणेश जी महाराज, सूर्य भगवान, श्री नारायण और महादेव। इन 5 देवी देवताओं के नाम से आपकी कोई भी अधूरी इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति, विवाह, रोग, कर्ज, दुर्लभ संयोग, किसी भी रूप में ये सब खाली नहीं जाएगा। एक दीपक में आप 5 बत्ती रखें। लंबी बत्ती, गोल बत्ती कुछ नहीं देखना है। आप आटे या फिर मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें आप 5 बत्तियां रखें। अगर इसमें चाहें तो आप चावल का एक दाना भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। एक ही दीपक में आपको 5 बातियां रखनी है। हमने जो देवताओं के बारे में बताया, 5 देवी देवता जो कि शिव पंचायत में आते हैं। दीपक को ले जाकर के जो आपकी अधूरी इच्छा है, काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, उस इच्छा का आप ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, ये 5 देवताओं के नाम का जो दीपक है, इस दीपक की आराधना हिंदू धर्म में सभी से श्रेष्ठ है, सबसे पहले आती है। ये दीपक ले जाकर आप शिव मंदिर में भी लगा सकते हैं, या अगर आपके घर में 5 देवी देवता विराजमान है, उनके समक्ष भी ये दीपक लगा लीजिए। इसके बाद झोली पसार लीजिए। नवरात्रि के अंतिम 4 दिनों में शिव पंचायत का ये दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। मैंने आपको 2 उपाय बता दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत सरल है और इसके लाभ बहुत हैं। ये उपाय आपके बच्चे, आपके पति, आपके सुख सौभाग्य का वरदान देगा। हर स्वरूप में खुशियां बनाए रखेगा। आप एक नारियल लीजिए और आप इसमें रखना है आपको, साथ ही आप लाल चूड़ी या फिर पीली चूड़ी, एक नारियल, कुछ दक्षिणा, अपनी इच्छा अनुसार आप इसमें मिठाई या फिर बतासा पर्याप्त है, लाल फूल, सुहाग की सामग्री, चुन्नी, ये सारी चीजें रखकर और अपने घर के सभी लोगों का हाथ लगवाकर 11-21 रुपए दक्षिणा रखें। कुछ बतासे, सुहाग की सामग्री, ध्वजा जरूर रखें। माता रानी के मंदिर में ले जाकर के इस पे थोड़ा सा मक्खन लगा दें। किसी भी माता रानी के मंदिर में इसे चढ़ा कर आए। मंदिर जा ही रहे हैं तो आप मंदिर में भी एक लंबी बाती का दीपक लगाएं। अपनी मनोकामना बोलनी है, सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। अब श्रृंगार की 16 चीजें चढ़ाती हैं तो बहुत शुभ होता है। अगर नहीं सामर्थ्य तो कम भी चीजें चढ़ा सकते हैं, परंतु उसमें आप नारियल जरूर रखिएगा। कम से कम 11 रुपए रखिएगा। साथ ही मीठा भी रखिएगा। आपको जो भी चाहिए, मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, विवाह हो जाए, ट्रांसफर रुक जाए, कर्ज से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ के श्री चरणों में इसे समर्पित कर दें। अंतिम 4 दिनों में ऐसा करें और आपको लाभ अवश्य मिलेगा।